द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति की गरिमा को तार तार कर दिया है दोस्तों। आरएसएस जो कि हर बात में भगवाधारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में कामयाब नजर आ रही है, बिल्कुल कामयाब नजर आ रही है, उसी पथ पर चलकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी आरएसएस के एजेंट होने का सबूत पेश कर दिया है। जी हाँ, उनके बयान से ऐसा ही लग रहा है। कहा जा सकता है दोस्तों कि संविधान की धज्जियां उड़ाने में, उसको तार तार करने में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी बीजेपी और आरएसएस का साथ दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सीधा सीधा शिक्षा में भगवाकरण का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनको इसमें कुछ भी गलत नहीं नजर आता है। उन्होंने संविधान के साथ साथ उपराष्ट्रपति के पद का भी भारी तिरस्कार किया है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर मैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान दिखाने के लिए दैनिक भास्कर अखबार का स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं, जो आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है मैं आपको पढ़कर बताती हूं। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक दोस्तों, वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, हमेशा लगता आया है। लेकिन भगवाकरण में गलत क्या है? अगर शिक्षा का भगवाकरण हो भी रहा है तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। मैकाले, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने शिक्षा में अंग्रेजी की शुरुआत की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसी मैकाले नीति का विरोध करते हुए ये बात कही है दोस्तों कि अगर शिक्षा का भगवाकरण हो भी जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया, ऐलान कर दिया गया है। कहने को वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति को बच्चे भूलते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति और शिक्षा के भगवाकरण में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात शायद ये जानते भी होंगे। भगवाकरण का मतलब वही त्रासदी है जो इस वक्त पूरा देश झेल रहा है, हिंदू मुसलमान। कम से कम भारत के उपराष्ट्रपति से तो ऐसे निंदनीय बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती थी दोस्तों। लेकिन फिर भी देखिए, बयान सामने है आपके। सीधा सीधा वेंकैया नायडू ने ये क्यों नहीं कह दिया कि भाई आरएसएस की विचारधारा को अपना लो और इस देश में भगवा झंडा लहरा दो। यही बात हो गई ना। सरकार ने बैंकों से लेकर बाकी सभी चीजों का निजीकरण कर दिया। अब बारी है भगवाकरण की, क्योंकि ये बात किसी और ने तो कही नहीं है। ये बात अगर किसी और ने कही होती तो मानी जा सकती थी कि चलिए नहीं होगा। ये बात खुद उपराष्ट्रपति ने कही है कि भगवाकरण में कुछ गलत नहीं है, शिक्षा का भगवाकरण। राष्ट्रपति के बाद देश के ऐसे पदाधीन व्यक्ति जिनका एक एक बयान मायने रखता है, जिनका एक एक शब्द मायने रखता है, वो शिक्षा के भगवाकरण की बात कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि नहीं है? हैरान कर देने वाला है दोस्तों। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमाम बीजेपी शासित राज्यों में कहीं रामचरितमानस तो कहीं भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने की बात कही जा रही है। तमाम जितने भी राज्य बीजेपी शासित राज्य, वहां पर यह पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में मैंने आपको खबर भी दिखाई थी दोस्तों, आपके सामने खबर रखी थी कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने यह ऐलान कर डाला कि मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजेस में रामचरितमानस को सिलेबस में शामिल किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। वो चाहे कोई भी कॉलेज क्यों ना हो। आपको मैं एबीपी की वो खबर भी स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इससे पहले दिखा चुकी हूं, फिर से दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा कि प्रदेश के कॉलेजेस में रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये कहा कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वो होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कह रहे थे, पूरी जनता को संबोधित कर रहे थे और ये बात कह रहे थे। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी दोस्तों, एक और खबर बताई थी कि किस तरीके से पहले शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के सिलेबस में भी रामायण और राम सेतु को शामिल करने का ऐलान किया था। अभी मध्य प्रदेश में जो ऐलान हुआ वो पहले तक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल था, लेकिन अब सभी कॉलेजेस में रामचरितमानस का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसका ऐलान साफ तौर पर हो चुका है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से पहले गुजरात में भी ऐलान किया जा चुका है कि भाई स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। एबीपी की ही खबर आपको दिखा रही हूं दोस्तों, पहले जो खबर दिखाई वही खबर आप फिर से देखिए, जिसमें एक अंश ये भी लिखा गया कि गुजरात सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसका ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक शैक्षणिक सत्र जो कि 2022 से 2023 तक होगा, इसमें स्कूली शिक्षा में भारतीय संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को शामिल किया जाएगा।
पहले चरण में भगवत गीता को क्लास 6 से 12 तक पढ़ाया जाएगा और इसमें छात्रों को गीता के सिद्धांत और मूल्यों को समझाया जाएगा। इसके बाद यही कवायद अगर आप गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे तो हिजाब मामले से इन दिनों में जो सुर्खियों में जो पूरा राज्य आया है वो कर्नाटक है। वहां पर भी कवायद शुरू हो चुकी है। वहां के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, इसको लेकर भी वो मैं आपको बयान दिखा देती हूँ, उनका भी बयान बता देती हूँ आपको। स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने यह बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर गीता नैतिक शिक्षा का हिस्सा बने तो आपको तकलीफ है क्या? गीता कम्युनल तो नहीं है, उसमें जीवन जीने की कला के बारे में सूत्र मौजूद है। आज के दौर में तमाम तरह के तनावों से गुजर रहे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसे पढ़ाया जाना जरूरी है। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने जरूरी शब्द इस्तेमाल किया। इससे उन्हें अपने प्रैक्टिकल लाइफ की दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस तो वंदे मातरम में भी कम्युनल उसको दिखता है, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला अकबर कम्युनल नहीं लगता था। ये बात किसने कही? बीसी नागेश ने। ये बात बीसी नागेश ने कही, शिक्षा मंत्री ने कही है, तब कही है जब जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जी, उन्होंने भी भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने के लिए हामी भर दी थी। तो उसके बाद कर्नाटक में इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। बीसी नागेश से जब सवाल ये किया गया कि भाई हिजाब की तरह इसका विरोध भी तो हो सकता है, अब इसका विरोध होगा तो आप क्या करेंगे, तो इन साहब का जो जवाब था दोस्तों चौंकाने वाला था। इन्होंने कहा कि पहले स्टूडेंट से पूछकर सिलेबस बनाया जाता था क्या? पहले तो नहीं बनाया जाता था, तो अब क्यों बनाया जाएगा? हमें जो शामिल करना होगा हम वो शामिल करेंगे। तो देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि शिक्षा के भगवाकरण में गलत क्या है। फिर बीजेपी शासित राज्यों में खुलकर संविधान को तार तार किया जाता है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है, माखौल उड़ाया जाता है, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है हिजाब की तो ये सभी भाजपाई संविधान और कानून की बात करने लग जाते हैं। इनको संविधान याद पड़ जाता है, इनको कानून याद पड़ जाता है, इनको कोर्ट याद पड़ जाता है। हिजाब इनके लिए इस्लामीकरण है, इसलिए हिजाब पहनकर लड़कियां नहीं आ सकती हैं। उसका विरोध करने के लिए बीजेपी का पूरा कुनबा खड़ा हो जाएगा। लेकिन स्कूलों में, कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को भौतिक ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान देने के बजाय धार्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। इस पर सब खामोश है, एकदम मजे से। उन्हें भगवत गीता, रामचरितमानस, राम सेतु का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें आरएसएस के संस्थापकों की जीवनी भी पढ़ाई जा रही है, जिसकी क्या जरूरत है वो कोई नहीं जानता। आरएसएस की जीवनी की क्या जरूरत है दोस्तों, किसी को नहीं पता। और इससे ज्यादा बड़ी शर्मसार कर देने वाली तस्वीर शायद ही कोई और होगी, ना आज तक हुई थी ना आगे होगी। देश के उपराष्ट्रपति शिक्षा के भगवाकरण में कुछ गलत नहीं मानते, बीजेपी निजीकरण और भगवाकरण दोनों में ही कुछ गलत नहीं मानती। लेकिन हाँ, अगर बात होगी हिजाब की तो वो गलत हो जाता है, वो कम्युनल हो जाता है, वो इस्लामीकरण हो जाता है, वो संविधान के विपरीत हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट। उसके लिए बेशक मुस्लिम बच्चियों को कोर्ट के चक्कर ही क्यों ना काटने पड़े, तो काट लो ना, तुम्हारा अधिकार है, तुमको जैसे लेना है लो, लेकिन होने दो, क्योंकि बीजेपी और इसके बाशिंदे पूरे देश का भगवाकरण चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जी तो भाई उनकी बात करेंगे, वेंकैया नायडू जी की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बाकायदा मंत्री रह चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी अगर आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रही है तो वेंकैया नायडू जी पर भी तो असर पड़ेगा ना। तो ये बयान उसी के चलते सामने आया है और ये बयान आना निश्चित था। आरएसएस का कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा ना इन पर, उसी का नमूना नायडू साहब ने यहाँ पर पेश कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।